हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया हो। तो आज कौन सी तारीख है मैं आपको दिखा देता हूँ। आज है 16 सितंबर। अभी देखो 11 बज रहे हैं। 16 सितंबर है, आज मंडे है। तो आज फाइनली वीडियो बनाने के लिए आ गए हैं और वेदर भी बहुत बढ़िया हो रखा है। अभी बारिश आने की कोई संभावना नहीं है और इधर अपना धान लगा हुआ है। दिखा दीजिए, ये देखिए। तो अपना धान एकदम तैयार हो चुका है। अभी 15 दिन और लगेंगे और फिर एकदम हो जाएगा। और आज बात करेंगे पावर टिलर के बारे में कि सेकंड हैंड में खरीदते हो तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। कई भाइयों को नहीं पता है, तो आज हम बात करेंगे इसको। सेकंड हैंड में खरीदते हैं तो क्या बातें ध्यान में रखनी है। हमने सेकंड हैंड में लिया था, तब हमने ये बातें ध्यान में नहीं रखी थी, तो आप ज़रूर ध्यान में रखें, वरना आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और पावर टिलर का डीलर आपको पूरी तरह से बेवकूफ़ बना देगा। तो कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं बात करते हैं। तो लाओ हम बनाते हैं। तो दोस्तों देखो, अपना VST 130 DI का ये मॉडल है, VST शक्ति। तो ये 13 HP कैटेगरी में आता है ये, और इसका इंजन 13 HP का है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, 2.5 लीटर ऑयल डालना होता है। 40 नंबर का हैवी ड्यूटी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका ऑयल प्रेशर दिखाता है। इसका टॉप स्टार्ट रन का एक्सीलेटर है। फिर यहाँ पे इसका रेडिएटर है, डीजल टैंक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोतल दे रखे है कूलेंट के लिए। एयर फिल्टर है, एयर क्लीनर बोले तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे ये इसमें क्लच दिया हुआ है और इसमें ये घूमता है बड़ा वाला, उसमें क्लच प्लेट देते हैं अंदर देते हैं। और यहाँ पे ये गियर हैं, 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के हैं और 2 रोटर के हैं, एक हाई और एक लो। और यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम होता है, क्लच, ब्रेक। ये यहाँ पे ब्रेक में है और ये क्लच वाला है। पहले नहीं लगता था, अब लग रहा है। जब हमने लिया था तब ये काम नहीं कर रहा था ब्रेक। इसमें ब्रेक शूज है वो नया डाला है इस साल। और इसका एक्सीलेटर है और ये इनके लीवर है मोड़ने के लिए, 2, एक इस साइड और एक इस साइड, और एक पीछे व्हील होता है। तो ये बेसिक जानकारी है। तो बात करते हैं कि क्या क्या बात ध्यान में रखनी होती है सेकंड हैंड में लेते हो। तो सबसे पहले आपको डीलर से पूछना है कि इसका इंजन रिपेयर हुआ है या नहीं। अगर रिपेयर हुआ है तो क्या क्या डला है, या फिर पूरा इंजन रिपेयर हुआ है, एक बार जांच पड़ताल कर लीजिएगा, वरना क्या आगे जाके इंजन में फिर दिक्कत आएगी। और गियरबॉक्स में भी आपको एक बार इससे डीलर से पूछ लेना कि क्या गियरबॉक्स रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो इंजन और गियरबॉक्स में फिर खर्चा ही आता रहेगा। अगर उसने रिपेयर नहीं किया या करवाया भी हो लोकल से तो फिर दिक्कत आती है आगे जाके। तो एक बार आप डीलर से पूछ लीजिए। और एक मैं बात बताता हूँ, जो ये चौक आता है ना पावर टिलर में, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका मॉडल 2010 के पहले का है। जब यहाँ पे जो बटन वाला चौक होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो मॉडल 2010 के पहले का है, या मान के चलो 10 का है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये मॉडल 2011 के बाद का है, 11 के बाद का है। यहाँ पे चौक दिया हुआ होगा तो, वरना यहाँ पे दिया है तो वो 2010 के पहले का मॉडल है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो वो बोलेगा 2015 का है लेकिन यहाँ पे चौक दिया हुआ होगा तो ये फिर 2010 के पहले का मॉडल है। ये बातें ज़रूर ध्यान में रखना। ये कई सारे भाइयों को पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो एजेंसी वाले लोग काम करने आते हैं
उन्होंने हमें बताया हुआ है, इसलिए मैं भी आपको बताता हूँ। और एक दूसरी बात कि अगर रोटर में कई ज़्यादा दिक्कत आती है, जब हमने लिया था तब पूरा ये नया डला था, ये यहाँ से ये पूरा नया डला था, क्योंकि अंदर बेरिंग फिट बैठ नहीं रही थी, थोड़ी ज़्यादा लूज बैठ रही थी, तो इसके कारण ये हमें डालना पड़ा। तो यहाँ पे रोटर में क्या ध्यान रखना होता है कि ये आपका पूरा शाफ्ट है, इसमें ये देखना होता है कि इसका मुंह खुला तो नहीं है। अगर खुला हुआ है तो आपको आगे जाके ये वेल्ड करवाने पड़ेंगे, या शायद पूरी साफ ही नई डालनी पड़ेगी। और उस साइड का बुश आता है, वो भी नया ही डला है हमारा, क्योंकि इसमें क्या मेन रीजन होता है कि अगर आपने बहुत साल चलाया है तो इसमें ये घुस जाता है, अंदर पूरा घिस जाता है, बेरिंग जो बैठाने का होता है वो। तो यहाँ पे एक सेटिंग देखना होता है, तो आप ये सेटिंग देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैन का सेटिंग है, ये देखिए हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये ख़त्म ही है। तो आपको ये एक बार देख लेना है, अगर यहाँ इतना बाहर निकला होता है, ये सेटिंग पूरा अंदर तक नहीं गया है, तो अगर ये आपका पूरा चढ़ा हुआ है तो मान के चलो ये इसमें जो चैन है वो ढीली हो चुकी है। अगर पूरा चढ़ा हुआ है तो मान के चलो चैन ख़त्म ही है, तो आपको नई ही डालनी पड़ेगी। ये चैन बहुत महंगी आती है, और फिर अंदर खोलोगे तो फिर आपके दाते बाते सब देखने पड़ेंगे। गियर के 2 गियर आते हैं, नीचे बड़ा वाला और ऊपर छोटा वाला आता है, तो उसको देखना पड़ता है कि दाते कैसे हैं, बढ़िया है तो चल जाएगा, वरना चैन डालनी पड़ेगी। 2000 रुपये की सिर्फ चैन आती है इसकी, तो आप मान के चलो कि खर्चा आ ही जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए कि अगर ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो मान के चलो चैन ख़त्म है, अगर थोड़ा इससे यहाँ तक है तो मान के चलो चैन अभी बढ़िया है, चल जाएगी 2-3 साल। ये हमारी इस साल पूरी घिस जाएगी, फिर इसमें गियर चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास पड़ा हुआ है वो डाल देंगे। और ये देखिए यहाँ पे रोटर बढ़िया काम करना चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए गियर और गियर बक्से में से, ऐसा कुछ ध्यान रखनी चाहिए बातें, वरना डीलर कई बार हमें ठग देते हैं, कहीं को ठग भी देते हैं या कहीं बच जाते हैं, जैसे कि हम जैसे बच गए। और हमारा यहाँ पे नटों में से कई बार ऑयल निकलता था, जब मैं पहले ब्लॉग नहीं बनाता था तब का हमने ये रिपेयर करवाया था। तो नट टूट जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि नट टूट जाते हैं तो यहाँ से ऑयल निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो पूरी जगह ऑयल ही बिखरा होता है। तो नट टूटे हुए हैं तो ध्यान रखना, इसके बात करो कि वो खोल के दे, या फिर पैसे काट लेना इसके 100-200 रुपये, क्योंकि खोलना महंगा है। खोलना महंगा नहीं, ले जाना महंगा है वेल्डर के पास, क्योंकि ऑयल निकलता रहता है। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो एक बॉल के लिए भी हम लेके गए थे इसको खोलने के लिए, और आज कैमरामैन दूसरा छोटा पकड़ लाया है। और शायद ये चैन वाला भी हमने नया डाला था, आपने शायद देखा नहीं होगा, तो ये भी नया डाला था पूरा, क्योंकि यहाँ पे ये टूटा हुआ था जब डीलर से लिया था तब। तो जब हमने डीलर से लिया था तो यहाँ पे वेल्ड हुआ था, ये एक पट्टी लगाई हुई थी और वेल्ड हुआ था। ये कई बार क्या होता है कि ये अपनी मेन चेन टूट जाती है, तो ये टूट जाता है। यहाँ पे ये कास्टिंग का होता है, बढ़िया वाला कास्टिंग आता है, तो ये वेल्ड नहीं होता है। अगर होता है तो ये पूरी तरह से टूट जाता है गर्म होके। तो यहाँ पे ये टूट चुका था, तो हमें फिर ये डालना पड़ा पूरा, यहाँ से ये पूरा डलता है, ये पूरा मेन चेन वाला डालना पड़ा। तो एक बार आप देख लेना पूरी पावर टिलर की कंडीशन। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वेल्ड के बारे में, तो ये कुछ देख लेना चाहिए। अगर कई बार क्या चेन टूट जाती है तो यहाँ पे ये टूटा हुआ होता है, वेल्ड किया हुआ होता है,
तो एक बार ध्यान रखिया करिए ऐसी बातों का। और फिर यहाँ पे कई सारे गियर बॉक्स में क्या यहाँ पे होल होता है यार, यहाँ अंदर से ऑयल डालना होता है, यहाँ से नहीं दिया होता है। यह हमारे वाला यहाँ से दिया है। तो एक पावर टिलर है, बहुत पुराना 2008 का मॉडल है शायद, मेरे पास वीडियो नहीं है, वो हमारे गांव में है। तो वहाँ पे क्या यहाँ से ऑयल डालना नहीं है, यहाँ से गियर बॉक्स में सीधा डालना होता है। तो वो दिक्कत करता है क्योंकि ये पूरा खोलना होता है और पूरा निकालना पड़ता है, फिर या फिर यहाँ पे होल करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे ऑयल डलता है। तो वो पुराने मॉडल में आता है, अब 2011 के बाद चेंज कर दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान रखा करिए इस बातों का, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, फिर आगे जाके ये दिक्कत करेगा। और फिर टायर एक बार देख लीजिए, फिर पूरा ये सब देख लीजिए, ये पूरा पतरा है ये सब, और ये देखा करिए कि इसकी कंडीशन कैसी है। अगर हमने तो ये पतरा भी नया डलवाया था, पूरा टूटा फूटा हुआ आया था, वहाँ पे ही डलवाया था, इसके पैसे भी लिए थे हमसे डालने के। और टायर देख लीजिए एक बार कंडीशन कि कितने घिसे हुए हैं, थोड़े पैसे कम कर देगा। और हमारे तो आपको पता है कि एक छोटा टायर था और एक बड़ा टायर था, यानी इसकी चौड़ाई एक की कम थी और एक की ज़्यादा थी, तो वो दिक्कत करता था चढ़ने में उतरने में। तो फिर हमने चेंज कर दिया, वो निकाल दिए। और दूसरा कि अगर इंजन स्टार्ट करो तो ज़्यादा धुआं नहीं मारना चाहिए। हाँ, पहले पहले मारता है, जब स्टार्ट करते हैं तब पहले मारता है, फिर अगर ज़्यादा टाइम तक धुआं मारता है तो फिर इसका इंजन में कुछ काम करवाना पड़ेगा, शायद पिस्टन रिंग चली गई होगी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा इंजन में, तब ये ज़्यादा धुआं मारता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और यहाँ पे थोड़ा आपको चला के देखना है कि कैसा वर्क कर रहा है। अगर लोड डालते ही अगर पावर टिलर दब जाता है तो फिर इंजन में काम करवाना ही पड़ेगा, और ज़्यादा धुआं मार रहा है तब भी इंजन में काम करवाना पड़ेगा। तो इस बातों का आप थोड़ा ध्यान रखिया करिए। और फिर रोटर को भी आपको वहाँ पे अगर वो बोले कि हाँ अगर आप चला के देखो तो वो रोटर भी चला के देखना, ऐसे खुले खेत में कोई बात नहीं है, इतना तो कर ही देगा क्योंकि हमें भी पावर टिलर लेना है। क्या बोलते हो? तो चला के देखना, क्योंकि रोटर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आगे जाके, तो इस बात का ध्यान रखा करिए। और यहाँ पे ऑयल फिल्टर ये सब कुछ चेक करके लाना चाहिए। और गियर कैसे डलते हैं, अगर अच्छे डलते हैं तो बढ़िया है। तो गियर कैसे डलने हैं यानी कैसे डालते हैं, तो यह यहाँ पे पहला ये, दूसरा नीचे, ये तीसरा, इधर दूसरा डल नहीं रहा है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा तब जाके डलेगा। तो ये होगा नहीं अभी, तो कोई बात नहीं। तो ये रिवर्स हो गया, ये फिर न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पे ये नीचे इधर लो लोटरी का रोटर का, फिर दूसरा हाई रोटर का, ये 2 रोटर के हो गए। और यहाँ पे 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स हो गए। और ये इसका हाई गियर है, इसे ऐसे करके खींचते हैं, ये देखिए ये खींचते हैं तो हाई डलता है। हो गया। तो दोस्तों अभी पापा यहाँ धान देखने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, वो देखने आए थे लेकिन वहाँ पे चले गए हैं। ये टंकी में जाली देख लेना एक बार है कि नहीं, और टंकी पूरी लीकेज तो नहीं है, ये एक बार देख लेना। तो डीजल टैंक एक बार देख लेना है कहीं पे लीकेज नहीं है, अगर लीकेज होगा तो डीजल लीक होगा। और फिर बेल्ट देख लेना है, ज़्यादा टूटे हुए तो नहीं है, अगर टूटे हुए हैं फिर भी आपको डालने ही पड़ेंगे।
अगर ज़्यादा खिस गए तो भी डालना पड़ेंगे। एक बेल्ट 350 रुपये का आता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए 3 बेल्ट का कितना होगा। 900 1100 रुपये हो जाएंगे। ये इसकी गणित थोड़ी कमज़ोर है, कोई बात नहीं। 1100 रुपया बेल्ट के हो गए। और यहाँ पे ऑयल प्रेशर दिखाता है या नहीं, अगर कितना है 1150। तो यहाँ पे एक बार ऑयल प्रेशर दिखाता है या नहीं। अगर आपका इंजन रिपेयर हुआ है ये बोल रहा है तो यहाँ पे ऑयल प्रेशर दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। ये ब्लू वाला है, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो ये नहीं दिखाएगा, और हुआ है ये ऐसा बोल रहा है तो लोकल से ही करवाया होगा, क्योंकि एजेंसी वाले जो होते हैं वे पूरा ही डाल देते हैं ऑयल पंप ये सब। अगर ऑयल पंप नहीं डाला हुआ होगा तो यहाँ पे प्रेशर नहीं दिखाएगा। बढ़िया है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इंजन रिपेयर हुआ है और ऑयल पंप और ये सब डाला हुआ होगा तो ये ऑयल प्रेशर यहाँ पे दिखाएगा। और ज़्यादा कुछ बातें ध्यान में रखने की तो है नहीं। और ऑयल कैसा है एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बताएगा नहीं, डीलर भी नहीं बताएगा और कोई बताएगा नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहले यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है इंजन पे, कोई शायद होगा VST में। मैंने दूसरी कैमको और किर्लोस्कर की वीडियो मंगाई है इंजन के पार्ट की, वो आएगी और मैं देखूंगा, इसको थोड़ा स्टडी कर लूँगा, फिर मैं लगा दूंगा कि इसमें कैसा कुछ सिस्टम होता है। तो VST में मुझे पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका पहला नंबर लिखा हुआ होता है इसको ये पावर टिलर जब मैन्युफैक्चर हुआ था उसका ये साल लिखा हुआ होता है, ये पहला है ये। तो ये 2011 का मॉडल है, तो यहाँ पे ये 11 लिखा हुआ है। पहले नंबर आपको ध्यान में रखना है, ये पहले का मॉडल है तो यहाँ पे 2011 लिखा हुआ है। और वैसे ही गेयरबॉक्स पे लिखा हुआ है, पहले देखना है, दूसरे नंबर को नहीं देखना है, पहले नंबर को देखना है। तो यहाँ पे है भी 11 लिखा हुआ है, तो ये दोनों 11 में ही मैन्युफैक्चर हुए थे। अगर ये इंजन का और गेयरबॉक्स का नंबर अलग हो गया, ये 11 नहीं है, ये भी 11 नहीं है, तो मतलब आपके पास टिलर में पहले से जुगाड़ हो चुका है, इंजन बदल दिया होगा या गियरबॉक्स बदल दिया होगा। तो ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, एक पावर टिलर का गियरबॉक्स चेंज कर दिया था या कुछ ऐसा सीन हुआ था, वो हम लाए वहाँ पे ही ऐसा कुछ सीन हुआ था। तो ऐसा कई बार होता है डीलर पे, अगर इंजन बदल देते हैं या गियरबॉक्स चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। पूरा कार का इंजन तो है नहीं कि अंदर से पूरा खोलना पड़ेगा, यहाँ पे 4 नट खोलो पूरा इंजन उठा लो, ऐसा ही इसमें सीन है, दूसरा कोई सीन नहीं है। 4 नट खोलो और पूरा इंजन उठा दो, और इसके कारण इसमें इंजन चेंज करना बहुत आसानी वाली बात है। तो ये मैंने बताया वैसा, यहाँ पे 11, यहाँ पे भी 11, तो मतलब ये इसके साथ का ही है इंजन और गियरबॉक्स, दोनों 2011 का मॉडल है। इस बात को हमने किसको, हाँ, हमारे यहाँ जब पहली बार VST एजेंसी से कारीगर आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे पता लगता है कि कितने का मॉडल है। और 2 बात है जो मैं VST वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ऑयल डालने वाला सिस्टम देना चाहिए उनको। अगर नहीं भी दे तो भी चलेगा, लेकिन दे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे गिरिस डालना बहुत दिक्कत होता है, साल में एक बार खोलना पड़ता है, गिरिस डालने के लिए खुलना ही पड़ता है। अगर ज़्यादा चलाओ तो खोल के देखना पड़ता है कि गिरिस जला नहीं, पूरा ख़त्म तो नहीं हो गया, ये सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑयल वाला सिस्टम देते बढ़िया। और एक इनकी ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो पुली वाली बेरिंग आती है उसको थोड़ा ग्रीस वाला बना दे तो बढ़िया रहेगा, कैमको में आता है इस तरह। ये 2 प्रॉब्लम है, बाकी पावर टिलर एकदम बढ़िया है, तो इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। तो
आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और ये थोड़ा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, सेकंड हैंड में लेते हो तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा करिए। थोड़ा घिसा हुआ होगा तो गेयर डालने में दिक्कत होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखा करिए। हमने नया डाला था, पुराना निकाल दिया था, वो थोड़ा ज़्यादा घिसा हुआ था तो गियर डालने में दिक्कत होती थी, तो ये हमने नया डाला था। एक बार हम अपना धान दिखा देते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों देखो अपना धान कितना बड़ा हो गया है, मेरे यहाँ तक आ रहा है। ये देखिए इतना बड़ा है, ये 312 हाइब्रिड का है, ये इतना बड़ा हो गया है। तो आपको अपना धान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो एक बार देखिए अभी पक्का दाना होने वाला है, ये थोड़ा 10-15 दिन और फिर कटाई शुरू हो जाएगी अपने दानों की। तो मैं आपको तो हेलो दोस्तों, तो ये अभी लास्ट पार्ट आएगा। यहाँ पे अपना धान देख चुके हो, तो ये बाद में मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर कैम्को का पावर टिलर है तो फार्मिंग एरिया अभिषेक भाई को सब्सक्राइब कीजिए और उनको बोलिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तो वो ज़रूर से जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास 2 कैम्को के पावर टिलर है। हमें पता नहीं कैम्को में क्या होता है क्या नहीं, हमारे पास नहीं है। अगर वीएसटी का आप बोलेंगे तो जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वीएसटी हमारे पास है और कैम्को का नहीं है। तो आप उनको जाके बोलिए फार्मिंग एरिया, उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उनसे जो भी जानकारी चाहिए आपको देंगे वो। और अपने विनोद नाम से महाराष्ट्र में एक भाई है, उन्होंने भी किर्लोस्कर का लिया है, तो उनसे भी मैंने वीडियो मंगाई हुई है किर्लोस्कर की। तो मैं पूरी जानकारी मिलेगी तो मैं रिव्यू जल्द ही करूँगा और एक क्लिप डाल दूँगा उनकी किर्लोस्कर की कि कैसा परफॉर्मेंस है। उन्होंने मुझे भेजी थी, उन्होंने परफॉर्मेंस के बारे में एक वीडियो मंगाया था, तो उन्होंने भेजी थी, मैं डाल दूंगा लास्ट में। और अगर कैम्को की बात है तो अभिषेक भाई को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वो आपकी मदद करेंगे कैम्को के बारे में। अगर वीएसटी है तो मुझे बताइए, अगर वीएसटी का भी है तो वो भी बताएंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो हमारे से पहले यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को और मजे लीजिए। क्या बोलते हो? कुछ नहीं, हमारे तुषार भाई का सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो और हमारे एक सब्सक्राइबर से तुषार भाई को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना यार। हाँ, थोड़ा कैमरे से दूर जा रहा है, तो बढ़िया बोला है लड़के ने, तो एक बार सब्सक्राइब तो करके ही जाना। तो दोस्तों ये अपने विनोद भाई हैं, उन्होंने किर्लोस्कर का पावर टिलर लिया है, जो 15 HP का मेगा MT आता है वो, और परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया है। तो दोस्तों आप पहली बार पावर टिलर को स्टार्ट कीजिए तो पहले देख लेना कि चौक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर चौक पे ही स्टार्ट करना होता है तो आप समझ जाना कि नोजल में कुछ प्रॉब्लम है। ये तो हमारा 2 हफ्ते बाद स्टार्ट किया है, तो चौक पे ही स्टार्ट करना पड़ता है, फिर बंद कर देना तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको हर बार ही चौक पे स्टार्ट करना पड़ता है तो समझ जाइए उसकी नोजल में कुछ प्रॉब्लम है। हमें ये तो हम डेली चलाते हैं तो हमें चौक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो 2 सप्ताह या 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट किए तो चौक देना पड़ता है, अदरवाइज कुछ ये काम का नहीं है हमारे लिए। ये तो सिर्फ हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए स्टार्ट करना पड़ता है, तब ये चौक देते हैं। अदरवाइज हम डेली स्टार्ट करते हैं काम के लिए तो चौक नहीं देना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपके पावर टिलर की अच्छा चाल रहनी चाहिए और एकदम ज़्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ एक पावर टिलर है, उसकी चाल एकदम फुल हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है, फुल हो जाती है, ऐसा होता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक चाल पे रखो तो एक चाल पे ही चलना चाहिए पावर टिलर।